वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया क्यों गया है, आपने तो एक वजह बयान कर दी, वो उसका सियासी पहलू है। जो सिंगल लाइन में अगर मैं बात कहूँ तो वो ये है कि औकाफ की प्रॉपर्टीज जो नाजायज जितने कब्जे हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। उनको रेगुलराइज कैसे किया जाएगा? उनको रेगुलराइज करने के लिए जो सबसे पहले जो उस पर हथौड़ा मारा जाएगा वो लॉ ऑफ लिमिटेशन पर मारा जा रहा है। ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो ये है कि 12 साल तक अगर किसी जायदाद पर अगर किसी का कब्जा है तो उसके बाद जो है वो उसी की तसव्वुर की जाती है, किसी और की नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है औकाफ की जमीनों के बारे में कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी इसको कोई उसमें जो है दोबारा कब्जा नहीं कर सकता। लॉ ऑफ लिमिटेशन के हटने से एक रात में जितने नाजायज कब्जे हैं 12 साल से ज्यादा के, वो तमाम के तमाम रेगुलराइज हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी तनाजा होगा तो अब तक ये था कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो उसके बारे में जो है हतमी फैसला करता था, उसका फैसला जो है फाइनल माना जाता था। अब जो सरकार जो बिल ला रही है उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल एक्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल के जितने भी इख्तियारात हैं उनको छीना जा रहा है, और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो है वो हतमी और हरफ आखिर नहीं होगा, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में या कहीं भी। हालांकि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, कभी टीचरों के होते हैं, कभी सरकारी मुलाजमीन के होते हैं, कभी कहीं होता है कहीं कुछ होता है, तमाम ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो फाइनल वर्ड होते हैं किसी भी चीज के बारे में। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये कि एक चीज चलाई जा रही है, वो ये कि औकाफ की बहुत सी जमीनें वो हैं जिनके मालिकीन जो है यहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान मुंतकिल हो गए के मायने ये है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं हो सकती, वो एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पर जो है उसका जो है शुमार किया जाएगा। तो आप जो समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे ट्रस्ट हैं मेमन बरादरी में और अलग, कि जिनके मालिकीन जो है वो कहीं पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, लेकिन ट्रस्ट उनकी आज भी जो है हिंदुस्तान में जो है वो सरगर्म है और बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये तीसरा जो हमला हो रहा है वो ये कि मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो है उसको जो है उसका इंदराज होगा, और उसके बाद जो है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसको इस बात का इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो इन प्रॉपर्टीज को नीलाम पर चढ़ा सकती है। यानी अगर कब्जा नहीं भी है और अगर ये डिक्लेयर हो गया कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है तो उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नीलाम पर चढ़ा देगी। ये हो गई चौथी बात। पांचवी बात ये कि वो मुसलमानों के दरमियान जो है तफर्रुक़ डालने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही। वक्फ बोर्ड से जो है ये कहना कि खोजाज के लिए भी जो अलग वक्फ बोर्ड हो, शियाज के लिए भी एक अलग वक्फ बोर्ड हो, बोहराज के लिए भी एक अलग वक्फ बोर्ड हो, और ये कहना एक बंद करना पड़ेगा, और ये कहना कि उनको भी तो इख्तियार है, उनको भी तो अपनी प्रॉपर्टीज को संभालने का, उनको भी तो अपनी प्रॉपर्टी संभालने का जो है हक हासिल है, इसलिए उनके लिए जो है अलग वक्फ बोर्ड बना है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट तो ये है कि जैसे रायन साहब ने कहा कि इस वक्त जो है सरकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसको जो है कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा है जिसको लेकर जो है हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ कर दिया जाए, और ये जो उसका जो है आखिरी हरबा है, अगर ये भी उसके हाथ से छीन लिया गया तो उनके पास ऐसा कोई इसके बाद जो लाइन है। आप कल का जो मजाक हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही ना, लाल किले से ये ऐलान हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन ये होना चाहिए, और दूसरे रोज इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, हरियाणा का इलेक्शन अलग, कश्मीर का इलेक्शन अलग, महाराष्ट्र का इलेक्शन टोटली अलग। तो वन नेशन, और उसी प्लेटफॉर्म से उन्होंने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड 240 एमपीज को लेके किस तरह लाया जा सकता है, क्योंकि इस पे टीडीपी तो साथ देगी नहीं, इस पे जो है नीतीश की पार्टी भी साथ नहीं देगी। तो इनके हाथ से जितने मुद्दे थे वो एक एक करके निकलते जा रहे हैं, और हम जो है ये जो आखिरी जो इनका जो है, देखिए सरदर्द है
वक्फ बोर्ड जो है सरदर्द है हम लोगों के लिए। शबीर भाई ने जिस तरह से बयान किया, लेकिन सरदर्द का इलाज सर पर हथौड़ा मारना नहीं है, ये हथौड़ा मारने की कोशिश है। और हम लोग जो है इस कोशिश को जो है जिसको कहते हैं ना आखिरी वक्त तक इसकी मुखालफत करेंगे। और जो सबसे टीक का बंद यही है कि जेपीसी को जो है अपने हक में जो है मोबिलाइज किया जाए, उसके लिए जो है हम लोगों को एडवोकेसी करनी चाहिए। और उसके लिए जगदम्बिका पाल साहब जो है इत्तेफाक से जो है उसके हेड हैं। अब ये जो है पुराने कांग्रेसी हैं और हमारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे उनके घरेलू ताल्लुकात हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना और उनको जो है अपनी जानिब राग़िब करने में जो है हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ कि अब मोइन मियां साहब से ही कह दिया जाए तो एक फोन में जो है वो जेपीसी का जो है सरबराह जो है वो हमारे हाथ में है। तो बहुत सी और बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोगों को जो है वो औकाफ की जायदादें बचानी है वगैरह वगैरह वगैरह, जैसा कि कहा कि इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। बड़ा इशू ये है कि वो आपके जितने भी इलीगल कब्जात हैं उनको रेगुलराइज करें।